और चलिए कोटा से बड़ी खबर की बात करते हैं। दरअसल जो कोचिंग संस्थान यहां बंद पड़े हैं उन्हें दोबारा से शुरू करने की लगातार डिमांड की जा रही। जो कोचिंग संचालक हैं उनकी तरफ से भी की गई, यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भी मुख्यमंत्री को इस मुतालिक एक खत लिखा गया है। लेकिन अब उद्योग जगत भी इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। कहा जा रहा है व्यापार महासंघ ने अनिश्चितकालीन कोटा बंद की घोषणा कर डाली है। 8 जनवरी से कोटा बंद का ऐलान कर दिया है। कोचिंग बंद होने से दरअसल व्यापार जो है वो चरमरा गया है, क्योंकि सिर्फ कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के लिए ही नहीं व्यापार यहां पर होता है, बल्कि यहां पर जो आने वाले बच्चे हैं वो अलग अलग लॉज में ठहरते हैं, उनके रहने की अलग अलग पीजीज में व्यवस्था होती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से या मॉनेटरी बेनिफिट का एक साधन बनता है। तो ऐसे में क्या ये कोचिंग संस्थान जल्द से जल्द शुरू होंगे या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि जो कोचिंग संचालक हैं उनकी तरफ से भी कह दिया गया कि अब कम से कम संस्थान शुरू हो जाए, बच्चे यहीं पर आके पढ़ें। एडमिशंस बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं, लेकिन अभी तक इसकी परमिशन सरकार की तरफ से नहीं मिली है, लिहाजा वो अभी संस्थान खुल नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी अब मुख्यमंत्री को खत लिखा गया है। जो कोचिंग संचालक हैं वो लगातार शासन को लिखते रहे हैं, और साथ ही साथ जो व्यापार संघ के लोग हैं अब वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। हिमांशु मित्तल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। हिमांशु, क्या कुछ और जानकारी आपको मिल पा रही है और किस तरीके से अपनी बातों को शासन तक पहुंचाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं इस मामले में? देखिए आशीष, कोरोना काल के बीच में लंबे समय का जो अंतराल है वो हो चुका है। कोटा की जो अर्थव्यवस्था है मूल तौर पर कोचिंग संस्थानों पर टिकी हुई है, लेकिन पूरी की पूरी जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो फिलहाल बंद पड़ी है, जो कोटा की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। और ऐसे में अब लंबे समय से हम देख रहे हैं, वो तस्वीर हम दिखाते हैं कि कोचिंग शुरू करने की मांग को लेकर के कोचिंग संस्थानों का और हॉस्टल संचालकों का जो आंदोलन है वो लंबे समय से जारी था। इसको लेकर के कल ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा गया, जिसमें बताया गया सीधे तौर पर कि कोटा कोचिंग संस्थान अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, और अगर लंबे समय तक अगर कोचिंग संस्थान बंद रहे तो कोटा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में जो लोग हैं जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं। अब बड़ी खबर ये कि इस पूरे आंदोलन में जो व्यापार महासंघ है वो भी जुड़ चुका है। व्यापार महासंघ ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 8 जनवरी से कोटा को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा। व्यापार महासंघ के साथ में एसएसआई एसोसिएशन भी इसमें शामिल हो चुकी है और बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ में व्यापार महासंघ के जो अध्यक्ष है क्रांति जैन, वो सीधा मौजूद है। सीधा हम उनसे बात करते हैं और किस तरह का ये बंद रहेगा, किस तरह के आंदोलन की रूपरेखा होगी, सीधा सवाल उनसे करते हैं। क्रांति जी। हेलो। बिल्कुल हिमांशु आप बात करें, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। कोटा में लगातार जिस तरीके से 10 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना जैसी महामारी से जो यहाँ के लोग जो जूझ रहे हैं, उसके साथ साथ जो कोटा का सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग लगातार 10 महीने से लॉकडाउन की पीड़ा भुगत रहा है। आज कोटा में एक इंडस्ट्री होने के बाद सबसे बड़ा उद्योग था कोचिंग, और कोचिंग लगातार 10 महीने से बंद होने से यहाँ पर शहर में लगातार इस हिसाब से 2 लाख बच्चे यहाँ पर आते थे, और साल भर का 3 से 4 हजार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होता था, जिससे कोटा की जनता अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती थी। और आज जिस तरीके से ये मार्केट शिथिल हो गया है, कोटा का व्यवसाय चौपट हो गया है। आज चाहे छोटे से छोटा व्यापारी, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सब इसी धंधे से जुड़े हुए थे, कोचिंग के माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते थे, जिससे हमारे छोटे छोटे दुकानदार, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे धोबी हो, चाहे मेस वाला हो, चाहे कपड़े वाले हो, इससे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हजारों व्यापारी जो जुड़े हुए थे आज बेरोजगार हो गए, हमारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लाइट के बिल तक जमा नहीं करा पा रहे। कोटा की आर्थिक व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, कोटा को बेकाबू होते जा रहा है, यहाँ पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमारी लगातार सरकार से मांग चल रही थी कि भाई इस कोटा कोचिंग को खोला जाए। एक सोशल डिस्टेंस के आधार पर हम कोचिंग खोलने को तैयार हैं। जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और कई स्टेटों में कोचिंग चालू हो गई है, तो फिर बिल्कुल क्रांति जी, आपने जो बात रखी है उम्मीद करते हैं कि वो शासन तक जाएगी और उस पर कोई ना कोई समाधान या उसका कोई ना कोई निराकरण जरूर निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया ज़ीरा आसान से बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी जानकारी देने के लिए।